नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। लंदन के बाद अब सिंगापुर और ताइवान के दौरे पर जाएंगे सीएम धामी, बड़े निवेश की उम्मीद। लंदन दौरे में 12,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पक्का करने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगली उड़ान सिंगापुर और ताइवान के लिए होगी। मुख्यमंत्री 5 अक्टूबर को इन दोनों देशों के निवेशकों को देवभूमि में निवेश के लिए आकर्षित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 16 अक्टूबर को रोड शो के लिए दुबई जाएंगे। इन दोनों देशों से उत्तराखंड सरकार को पर्यटन और सेवा क्षेत्र में बड़े निवेश की उम्मीद है। लंदन दौरे से उत्साहित मुख्यमंत्री शनिवार को देहरादून पहुंचकर अगले दौरों की तैयारी में जुट गए। वीकेंड पर उमड़ा पर्यटकों का सैलाब, ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम, रेंग रेंग कर चलते रहे वाहन, होटल कैंप सब हुए फुल। वीकेंड पर ऋषिकेश, मुनि की रेती, तपोवन क्षेत्र में वाहनों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से लेकर शाम तक वाहन रेंग रेंग कर चलते रहे। नेपाली फॉर्म से लेकर ब्रह्मपुरी तक स्थानीय पुलिस प्रशासन की यातायात व्यवस्था फेल हो गई। सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहन और आड़ी तिरछी खड़ी ठेलियां भी दिन भर जाम का कारण बने रहे। ईदगाह कमेटी के कोषाध्यक्ष ने साथियों संग मिलकर बनाए फर्जी दस्तावेज, बेच डाली वक्फ बोर्ड की संपत्ति। हरिद्वार में ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह कमेटी के कोषाध्यक्ष ने साथियों संग फर्जी दस्तावेज तैयार कर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को एक स्वास्थ्य कर्मचारी को बेच दिया। आरोप है कि धोखाधड़ी का पता चलने पर कर्मचारी के सदमे से मौत हो गई। पुलिस ने कर्मचारी की पत्नी की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नशीली दवाइयां मंगाकर बेचने वाले गुजरात के 2 आरोपी गिरफ्तार, पार्सल मंगाकर करते थे डिलीवरी। हरिद्वार में सिडकुल पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ सूचना पर एक क्षेत्र के मेडिकल स्टोर के पास छापा मारा। इस कार्रवाई में पार्सल से नशीली दवाइयां रिसीव करते गुजरात के 2 आरोपी पकड़े गए। दोनों आरोपी शिवालिक नगर के एक होटल में कमरा लेकर रह रहे थे। दोनों किसी मेडिकल स्टोर के पते पर नशीली दवाइयां सिरप मंगाकर स्टोर के पहले ही रिसीव कर लेते थे। सिडकुल पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में टैबलेट, सिरप, मोबाइल फोन बरामद किए। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। रुद्रपुर मर्डर मामूली विवाद में चाचा के सिर पर हुआ खून सवार, भतीजे पर झोंका फायर, सदमे में नवविवाहिता पत्नी। रुद्रपुर के बिंदुखेड़ा रायपुर गांव में रविवार को खेत में काम कर रहे युवा किसान की सिंचाई के नलकूप के तार को लेकर हुए विवाद में चाचा ने गोली मारकर हत्या कर दी। तमंचे से फायर झोंकते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक का 6 माह पहले ही विवाह हुआ था। जानकारी के अनुसार दूरस्थ गांव बिंदुखेड़ा निवासी राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, 24 वर्ष पुत्र तारा सिंह सुबह के समय अपने खेत में कीटनाशक छिड़काव कर रहा था। तभी नलकूप से सिंचाई के लिए सुच्चा सिंह के खेत से सटे बिजली के पोल तार लगाने पर दोनों में विवाद हुआ। रहे सतर्क, उत्तराखंड में अभी टला नहीं है डेंगू का खतरा, बचाव के लिए बरतें ये सावधानियां। उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है। जिलाधिकारी सोनिका के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैदी के साथ काम करने के निर्देश दिए। गांव में सरकार ने युवाओं को दिया तोहफा, मंजूरी मिलते ही बड़े पैमाने पर होगी होमगार्ड्स की भर्ती। प्रदेश में अब महिला होमगार्ड के बाद पुरुष होमगार्ड की भर्ती की भी तैयारी चल रही है। इस कड़ी में 300 पुरुष होमगार्ड को भर्ती करने का प्रस्ताव है। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में होमगार्ड का मुख्य कार्य पुलिस के सहायक के रूप में करना होता है। इसके तहत उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा बनाने, आपातकाल के समय व आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था में सहयोग करना है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की होगी बैठक, 16 नौकरशाह होंगे शामिल। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की बैठक 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी। इसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए उत्तराखंड के 16 नौकरशाहों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग की ओर से इस बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वी षणमुगम को पत्र प्राप्त हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस और बोलेरो की हुई टक्कर, सवार 9 यात्री घायल। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस और बोलेरो की टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना के बाद से सभी यात्री डरे हुए हैं।
रविवार सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्रह्मपुरी से 2 किलोमीटर शिवपुरी की तरफ हिमगिरी एक्सप्रेस बस हरिद्वार से सोनप्रयाग की ओर जा रही थी। तभी ऋषिकेश की तरफ से आ रही बुलेरो की बस से टक्कर हो गई। बुलेरो में 9 लोग सवार थे, जिन्हें 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सड़क पर मिला गुलदार का शव, शरीर पर नहीं चोट के निशान, वन विभाग कर रहा जांच। पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर म्याणी के पास सड़क किनारे गुलदार का शव संदिग्ध अवस्था में मृत पड़ा मिला। गुलदार पर कहीं भी चोट के निशान नहीं पाए गए, जिससे ये मौत संदिग्ध प्रतीत हो रही है। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। राज्य का पहला पिंक वेंडिंग जोन आवंटन के बाद भी बंद, महिला स्ट्रीट वेंडर नहीं खोल पा रही दुकानें। धर्मनगरी में व्यापारियों के लंबे संघर्ष के बाद महिला स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रोड़ी बेल वाला क्षेत्र में राज्य का पहला पिंक वेंडिंग जोन बनाया गया। महिला वेंडर ने इनका आवंटन भी ले लिया, लेकिन असुविधाओं के चलते दुकान बंद ही रहती है। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा, पिथौरागढ़ और चमोली टनल की सौगात दे सकते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारायण आश्रम और आदि कैलाश के प्रस्तावित दौरे से सीमांत जिले पिथौरागढ़ और चमोली जिले को सौगात मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ से जोलिंगकांग और चमोली के लाभथल को जोड़ने के लिए टनल और सड़क निर्माण को स्वीकृति दे सकते हैं। रामझूला के पास नदी में डूबा दिल्ली का पर्यटक, एसडीआरएफ ढूंढकर खोज में जुटी। साथ घूमने आए थे 4 दोस्त। ऋषिकेश रामझूला के पास दिल्ली का एक पर्यटक डूब गया। एसडीआरएफ की टीम युवक को ढूंढ खोज में लगी है। मिली जानकारी के अनुसार 4 दोस्त यहां घूमने आए थे, इन्हीं में इनका एक साथी यहां डूब गया। युवक का नाम मोहनपाल है, जो दिल्ली का निवासी है। लंदन की सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करते दिखे मुख्यमंत्री, वीडियो वायरल। प्रदेश लौटते ही एक नई शुरुआत। लंदन से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। उन्होंने ये वीडियो एक्स पर फिट इंडिया मूवमेंट के संदेश के साथ पोस्ट किया। केदारनाथ हेली सेवा, 4 दिन में टिकट्स की बुकिंग फुल। आईआरसीटीसी ने 27 सितंबर को खोला था बुकिंग पोर्टल। अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा के लिए 4 दिन में ही हेली सेवा के टिकट्स की बुकिंग फुल हो गई है। आईआरसीटीसी ने 27 सितंबर को हेली सेवा का बुकिंग पोर्टल खोला था। यात्रा का प्लान बना चुके कई यात्रियों को हेलीकॉप्टर के टिकट्स नहीं मिल रहे। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने के लिए टिकट्स की मारामारी है। आईआरसीटीसी ने 1 से 31 अक्टूबर की यात्रा के लिए हेली सेवा के टिकट्स की बुकिंग शुरू की थी। हेलीकॉप्टर की इतनी मांग है कि 4 दिन में ही बुकिंग फुल हो चुकी है। गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से 8 कंपनीज हेली सेवा का संचालन कर रही हैं। 27 सितंबर को पहले दिन ही 15,000 टिकट्स की बुकिंग हुई थी। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।